नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है जिस गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो है अब खेती करना भी शुरू कर चुके हैं किसान। कल जो है तस्वीरों में बता दूंगा कि राकेश टिकैत जो थे उन्होंने सब वहाँ पे मिट्टी डाली थी बॉर्डर पे, जो जिस तरीके से कटीले तार लगाए गए थे। तो वहाँ पे किसानों का ये कहना था कि हम यहाँ पे उन्होंने कटीले तार लगाए हैं और हम यहाँ पे जो है फूल लगाएंगे और यहाँ पे हम खेती भी शुरू करेंगे। अगर जो चारों तरफ से जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके लोगों को आने से रोका जा रहा था, उसके बाद ही किसानों ने साफ तौर पे कहा कि अब हमें यहीं रहना है, तो हम यहाँ पे खेती भी करेंगे और सब्जी भी उगाएंगे। कल जो थी वहाँ तक बैरिकेडिंग थी, लेकिन आज जैसे कि यहाँ पे जैसे ही कल यहाँ पे खेती करने का ऐलान किया किसानों ने, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने उसे भी घेर दिया और आगे एक और बैरिकेडिंग लगा के पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। लेकिन और उसके आगे जो आप देख सकते हैं साफ तौर पे नीचे जो है अभी जैसे तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था कि लोगों ने फावड़े से खोद के यहाँ पे ये क्यारियाँ बना दी और यहाँ पे गन्ने जो बोए हैं, गन्ने बोते हुए भी आपको तस्वीर हमने दिखाई, आलू भी बोए हैं और क्या क्या कौन कौन सी फसल बोएंगे। हमारे साथ ताऊ खड़ हैं, ताऊ से पूछेंगे कि ताऊ क्यों खोद दिया, यहाँ पे खेत क्यों बना दिया? वो बोऊंगे जी प्याज। क्या जरूरत पड़ेगी प्याज बोने की? प्याज में तो हर वक्त चाहिए, सलाद में भी चाहिए, शौक में भी चाहिए हैं। जब यहाँ रहेंगे तो हमें सब चीज़ों में चाहिए। अच्छा, हाँ, तो यहीं खेत बना दिया आपने? हाँ, यहाँ खेत बना दिया। तो घर पे इतना खेत है तो यहाँ पे खेत बनाने की क्या जरूरत पड़ी? घर वाले घरे छोड़ दिए, घर वाले तो हैं घरू, घर वाले तो घरू ही हम कहा जाओगे। जब हमें इतने दिन यहाँ हो गए पड़ू, दिन रात मरतू और कोई हमारी सुनाई सरकार ने नहीं करी है, तो ईब हम कहाँ जाऊँ? तो खेती करके दिखाना चाहते हैं कि हम असली किसान है, जैसे सरकार कह रही कि असली किसान नहीं है? खेती करके दिखाऊंगे। अच्छा। खेती करके दिखाऊंगे कि किसान नहीं है, किसान है। खेती करके क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? खेती करके हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो किसान है ना, किसान जय जवान जय किसान का नारा है ना, वो तो असली है। किसान अपनी जब बात पर जा ना तो अट जा, मर सके यहाँ लाश गिर जाएगी। हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ, हम इनके पीछे है। जब हमारे बाबा परेशान है, हमारे घर के परेशान है और हमने वोट भी दी, ठीक है। आज जो है ना हमारे किसान जो इतना परेशान है, टाइम पे हम घंटे गिर रहे मिल में, हमारी पर्ची आ रही, उस पे मतलब भाव नहीं आ रहा, क्या भाव मिलेगा, ठीक है। अभी कल को मतलब यहाँ मूंगफली बिक रही हो, हाँ भाई क्या भाव है, इतने रुपये भाव है भाई, 10 रुपये, मतलब जो भी मतलब भाव बता होगा वो अपने। किसान का गंडा है, गंडे घेरिया हो, पर्ची में कोई भाव नहीं आ रहा जी उनके। वही साफ संदेश देना चाहता है कि किसान जो है जो बंजर ज़मीन को भी फसल उगा सकता है। सरकार अगर किसान नहीं मान रही है तो आके यहाँ पे जो हम ये जो क्यारियाँ हैं जो यहाँ फसल उगा रहे हैं, हम आके देखें और माने कि हम असली ही किसान हैं। और एक इस कटीले तार का जवाब हम ना लाठी ना डंडे और ना हिंसा से देंगे। हम जो इसका जवाब जो देंगे हम अहिंसा से देंगे, इसका जवाब जो हम देंगे इस फूल और सब्जियों से देंगे। वो तार लगाएंगे तो आप फूल लगाएंगे? हाँ, फूल लगाओ। तार लगाएंगे तो फूल लगाएंगे। हाँ, फूल लगाओ। अच्छा अच्छा, बस वे तार लगाएंगे तो फूल लगाएंगे। फूल तो फूल को और दी ना, नू ले रहे बस फूल पर वोट मारी थी ना, नू ले रहे। तो क्या उसका प्रचार कर रहे हैं? प्रचार नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं। अब नहीं, अब जो तोड़ देंगे हम बिल्कुल फूल को। अच्छा, ये तोड़ देंगे, फूल को खत्म कर देंगे। फूल दिखाकर जो करना खत्म है। अच्छा, हाँ, क्या खत्म है? फूल करना खत्म है। फूल, हाँ जी, फूल को और नहीं देंगे अब किसी को। अच्छा, बिल्कुल गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, गाँव में बढ़ने देंगे। हरियाणा में खाप पंचायतों में जो फैसला हुआ, बीजेपी के किसी भी नेता को किसी भी गांव में, भले ही वो नेता उसी गांव से बिलोंग करता है, और उसके खुद के गांव में भी उसे चुनाव प्रचार के लिए नहीं घुसने दिया जाएगा। और जहां तक कल की हमने राज्यसभा में जो नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान सुना, उनकी कल की भी जो बात उन्होंने अपनी रखी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून में इसमें काला क्या है और कानून में इसमें खामी क्या है, जबकि वे काला क्या है उसमें सारा बिंदुवार बता दिया गया है काला क्या है पूरे दिन राज्यसभा में। इसमें सबसे हाँ काला कानून ये है, काला कानून ये है कि इस एक्ट में आने के बाद जो आपने अभी बिहार के किसानों की हालत देखी है, 2006 से लागू है वहाँ पे, वहाँ 6 एकड़ का किसान पंजाब के 4 एकड़ के किसान के यहाँ आके धान रोपाई करता है। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क तो यहीं से देख लो सबसे मेन। दूसरा एमएसपी, चलो ये कानून एमएसपी से ही रिलेटेड है। अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बना दिया जाए तो शायद इन कानूनों को ना किसान को कोई ज़्यादा
90% बदलाव इसमें अपने आप ही हो जाएंगे अगर एमएसपी पे ये एक कानून लेके आ जाए। ये केवल बीजेपी के भी सुना है कि बहुत सारे सांसद और ये हालांकि मीडिया पे नहीं आ रहे कि नाराज है, ये है, वे है। ये हट धर्मिता का मामला बन गया है। ये केवल एक हट धर्मिता मोदी जी दिखा रहे हैं, जबकि हट दिखाने का अधिकार केवल बच्चे को होता है, लेडीज़ को होता है और घोड़ी को होता है। इसके अलावा किसी बागड़ बिल्ले को और हट दिखाने का अधिकार ही नहीं होता। मतलब वो कागजों में ही नहीं है अधिकार किसी को दिखाने का। जब मतलब हमने वोट दिए है, मतलब हम जब किसान नहीं थे, हमने पहले वोट दिया आपको, मतलब बीजेपी को। युवाओं ने वोट भी दी, युवाओं ने बहुत भरोसा करा, बड़े बुड्ढों ने बहुत भरोसा करा। मतलब आतंकवादी नु मन की बात, भाई मन की बात अगर करनी होती है उन्हें, प्रधानमंत्री साहब को, तो आकर किसानों से पूछो मन की बात में क्या होता है। मन की बात में ये होता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अगर मतलब हमें किसी मन की बात करनी है ना, तो उससे आके मिलते हैं, तब बात होती है मन की बात। अगर मन की बात करनी होती है ना, तो ये मतलब क्या करवा रखा है यहाँ पे बॉर्डर पे, आतंकवादी हैं हम। अरे इस देश के वासी है, हमने वोट दी, हम लाए उन क्या है। युवाओं ने मतलब भरोसा करा, बड़े बुड्ढों ने भरोसा करा, हमारे बड़े बुड्ढों ने हैं, और कह रहे कि आतंकवादी है ये तो है। जैसे कि अभी देखा आपने कि रोकना कि एम्बुलेंस जो आ रही थी, पहले जब आंदोलन चल रहा था तो उससे पहले 26 जनवरी से पहले लगातार जो है दिल्ली की तरफ है, और ऊपर जो किसान जहाँ बैठे हैं भीड़ में, वहाँ से भी जो है एम्बुलेंस जो है दिल्ली की तरफ जा रही थी, और जो भी इमरजेंसी सेवा थी वो भी पहुँच रही थी। और हमने इससे पहले भी एक तस्वीर आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें एम्बुलेंस जो है साफ तौर पे जाते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन आज आपने खुद देखा एम्बुलेंस आई इमरजेंसी में, और उसे वो दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि जो है लगातार जो बैरिकेटिंग है ये कर दी गई है, और इसमें एम्बुलेंस को भी अब जाने नहीं दिया जा रहा है। पोलियो लगाने वास्ते डाली थी मिट्टी। अच्छा, कहाँ लगाएंगे? पीछे। क्या हुआ, आप क्यों नहीं लगा रहे? अब वहाँ लगाएंगे दूसरी जगह, वो मट्टी जगह तैयार की है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया। अच्छा मट्टी। अच्छा, तो मतलब फूल लगाने आए थे आप लोगों को? वापस ले लो कानून, तीन कानून वापस ले लो, बस ये कहा ये ले लो और घर चले जाएंगे। बस घर चले जाओ। हाँ जी, हाँ, काले कानून वापस ले लें तीनों मोदी जी। ले लो, हम घर वो चले आमंत्रित करते हैं जाएंगे, उनको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपने वापस घर चले जाएंगे। और जो हमारा भाई है, हमारा भाई जो ट्रैक्टर चला रहा है यहाँ पे, पूरा परेशान है किसान से। किसान से क्यों परेशान है? इसने कहा था भाई बात मान लो, पहले बिजनेस कर लो अपना, अड़ लो। अच्छा, मैंने कही, मैं कहा भाई ना किसान नहीं करेंगे। इसने कहा था कि ना रहने दो, व्यापारी बन लो। व्यापारी ले रहे भाई मौज आज के टाइम में, व्यापारी मौज ले रहा है। क्यारी खोद के कौन कौन सी फसल यहाँ बोएंगे, क्या क्या उगाएंगे, पूरी थोड़ी जानकारी दीजिए इसके बारे में। प्याज बोएंगे जी, हाँ। प्याज, लहसुन बोएंगे, गोभी बोएंगे, आलू बोएंगे, टमाटर बोएंगे, हर चीज़ बोएंगे। अभी क्या क्या बोया है इसमें? इसमें आलू बोए, आलू बो दिए, एक और ये प्याज की बाप डाऊंगे पौध, वह लगाऊंगे, लहसुन की लगाऊंगे पौधी, ये बोएंगे, और फिर गन्ना भी बोएंगे। अच्छा, क्यों? और घर कहाँ जाओ, घर के तो यूँ कहें कि जी तुमने नाश कराया हुआ है, मोदी के पीछे रही हम सब, और मोदी ने विदा कर दी। जहाँ इतना टाइम काट लिया और काट ले गए। अच्छा, आवे ना वोट ना देवे। अच्छा, हाँ। एक बात और है, हम यहाँ से हटने के लिए नहीं आए। नहीं, हम हटने की नहीं तब आए। तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, अगर कब सरकार ने जैसे बता रही है कि हम लेंगे ही नहीं वापस, फिर क्या करेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं। जब तक बैठे रहेंगे। हाँ, आजीवन बैठेंगे। हड़ताल करेंगे भाई, मानना नहीं इतने। हमने भूख हड़ताल करेंगे, मानना नहीं बांध लिया बिल्कुल भी। हमने जो सिर पर कफन बांध लिया, भाई साहब, सिर पे कफन बांध लिया। इतना नहीं जाने, इतना मोदी जी हमारा बिल वापसी नहीं करेंगे, ना घर को जानेंगे। अच्छा, इतना है खेती करेंगे। अच्छा, हाँ, कसम खा के बैठे हैं यहाँ। अच्छा दादा, कौन कौन सी फसल उगती है यहाँ पे? हैं जी? ये जमीन मिट्टी है, भैया। यहाँ पे कौन कौन सी फसल उगेगी? आलू, उग जाएगी यहाँ पे? हाँ खूब, गोभी, किसान तो किसान की सब फसलें, प्याज भी है, लहसुन भी है, गोभी भी है, टमाटर भी है, ईख भी है, मटर भी है। धरती तो माता है, जो चाहो वो ही पैदा कर सके। किसान को वो है, वही करना चीज़ पड़ेगा, काम करना है, अभ्यास है किसान को। करना
जो भी करना किसान को तो हिल्ला करना है, काम तो करेगा ही हर सूरत में। ठीक है जी, जो भी चाहो, किसी धरती तो माता है, जो चाहो वो पैदा कर सकते हैं। जो चीज़ समाज के और नैसर्गिक नेचुरल चीज़ों के खिलाफ जाएगा, प्रकृति के खिलाफ जाएगा, तो सीधी सी बात है उसे आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चुनाव से भी और नाम से भी, जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी को एक बहुत ही सम्मानित नेता के तौर पे विपक्ष भी उनका नाम लेता है। क्या करते हैं आप बताइए, किसान क्या किसान मेहनत करता है, बंजर बंजर खेत को भी अगर मेहनत करे कोई तो उसे उगा दे। जय जय जवान जय किसान का नारा हो, सही है, सही, बिल्कुल। जय जवान, सीमा पर जवान और खेत में किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा है, लगातार जो है किसान जब से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं यही कह रहे हैं। भाई ये सरकार जो है हमारी चुनी हुई नहीं है, ये जो है आपने ही तो वोट दिया है। ईवीएम की चुनी हुई है, हमने सबने वोट नहीं करा है, पर सबने नहीं करा, ये ईवीएम की सरकार है। इसी वजह से किसानों से जो है आँख चुरा रहे हैं। इन्हें किसानों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है इनकी कोई वोटों की हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसी वजह से ये मतलब जो है इस चीज़ को कर रहे हैं। फिर मानेंगे नहीं, फिर इसका हल संविधान क्या होगा फिर? सब हम तो बैठे हैं, जब तक नहीं होगा तो करेंगे तो है ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, हम तो यहाँ रहेंगे इतना, जब तक 1 साल हो जाए, 2 साल नहीं हम तो शांति ढंग से बैठे ही हैं, तब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक वापस जाएंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आलू की भी खेती हुई है, आलू पड़े हैं, और एक तरफ जो है कटीले तार हैं पीछे, और दूसरी तरफ जो है किसानों ने खेती करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पे यही कहना है किसानों का कि अब जब यहाँ पर रह रहे हैं तो हम यहीं पे फसल भी उगाएंगे और यहीं से जो है फसल उगी हुई हम खाएंगे, क्योंकि जब तक कानून जो है वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और साफ तौर पर सरकार का जो रवैया देख के साफ तौर पर यही लग रहा है कि कानून वापस लेने के वापस लेने के मूड में अभी सरकार नज़र नहीं आ रही। हाँ, संशोधन की बात कर रही है सरकार, इसीलिए शायद राकेश टिकैत ने भी ये भी कह दिया है कि आंदोलन जो है अब लंबा चलेगा। तो किसानों ने ये तैयारी कर दी है लंबा चलाने की, और यहाँ पे खेत वोत बनाना शुरू कर दिया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।